सर्वलोकायं हरिपुरे सन्ते एतेन सा च वाचेन स्वततेयो समादानेन सा च वाचेन सर्वलोकाविनाशतो एतेन सा च वाचेन सर्वकार्यविनाशतो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है फूलपत्ती से सजाया गया स्थान है। यहाँ पर भगवान बुद्ध तीसरा सप्ताह बिताए थे। पूरब दिशा कर मुँह करके पैर उठा के जैसी जमीन पर पैर रखते थे धरती के अंदर से कमल का निशान बन जाता था। तो भगवान बुद्ध ने 7 रात 7 दिन तक चक्रमण करते रहे, इसीलिए इस जगह को तीसरा चक्रमण स्थल कहते हैं। यहाँ पर बराबर फूलपत्ती से सजाते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। 2 क्विंटल 89 किलो सोना थाईलैंड के महारानी ने गिफ्ट में दान दिया है, जो प्लेट टॉप पर माथे पर कलश के रूप लगा हुआ है। तो इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है, चौड़ाई 50 फीट है। यह 3री शताब्दी में 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद इस मंदिर को सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया 2300 साल पहले। इस पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम 2600 साल पहले ध्यान करते, मेडिटेशन करते। उस समय यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, यहाँ पर फॉरेस्ट था, जंगल था। यह जंगल में बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे नीरना नदी के तट पर ध्यान करते, मेडिटेशन करते। वैशाख पूर्णिमा अर्धरात्रि दिन गुजर को सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध हो गए, पीपल के पेड़ से बोधि वृक्ष हो गया। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 7 जगहों पर 7 दिन ध्यान के 749 दिन। 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद इस मंदिर को सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 2300 साल पहले। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध हुआ। उस युद्ध में 1 लाख सेना मारे गए थे, 1.5 लाख सेना घायल हो गए थे। तब सम्राट अशोक ने बड़ा दुखी, चिंतित हो गए कि हमने कितने बच्चों को नाथ कर दिए, अपने राजपाट के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दुखी होकर जब जमीन पर बैठ जाते, उसी समय भगवान बुद्ध के शिष्य मथुरा से चल के कलिंग के रास्ते से जा रहे थे। आज वर्तमान में उड़ीसा कहते, पूर्व में कलिंग या कलिंगा कहा जाता था। कलिंग के राजा खारवेल थे। खारवेल और सम्राट अशोक के बीच में युद्ध हुआ। कलिंग के युद्ध में जो युद्ध हुआ था उसमें 1 लाख सेना मारे गए थे, 1.5 लाख सेना घायल हो गए थे। तब सम्राट अशोक ने बड़ा दुखी, चिंतित हो गए कि हमने कितने बच्चों को नाथ कर दिए, अपने राजपाट के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दुखी होकर जब जमीन पर बैठ जाते हैं, उसी समय भगवान बुद्ध के शिष्य उस रास्ते से जब प्रवेश करते हैं, सम्राट अशोक ने देखे कि कोई बौद्ध भिक्षु सन्यासी साधु हैं। उनके चरणों में सर झुका के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मेरा मन बड़ा दुखी है, अशांत है, शांति का मार्ग बताइए। उन्होंने कहे अहिंसा परमो धर्म, सभी प्राणी सभी जीव जंतु पर दया कीजिए। इस दुनिया संसार में मार काट करके, लड़ाई झगड़ा करके कोई शांत आप शांत कैसे हो सके। शांत होने का एक ही उपाय है, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे को भलाई करना चाहिए। तब सम्राट अशोक ने संकल्प कर लिए कि आज से हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। कलिंग के युद्ध के बाद 8 वर्षों के बाद इस मंदिर को सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया 2300 साल पहले। सम्राट अशोक ने अपना बेटा और बेटी संघमित्र और महेंद्र के द्वारा यहाँ से बोधि वृक्ष के पौधा लेके श्रीलंका में अनुराधापुर में बोधि वृक्ष लगाए। देश विदेश में धर्म को प्रचार प्रसार किए। जब धर्म के प्रचार प्रसार किए, सम्राट अशोक संन्यास ले ली, तो उनका बेटा बेटी संन्यास ले ली थी। तब उनका राजपाट पतन होने लगा। पतन होने लगा तब उनकी पत्नी त्रिरचका ने ये पेड़ को कट करवा दिए। पेड़ ऊपर से कटा, जड़ बचने के बाद, पेड़ कटने के बाद यहाँ पर उसमें से बरसात के मौसम आए, उसमें से कलम आए। कई वर्षों तक पेड़ रहा। रहने के बाद बंगाल के राजा शशांक हुए, वो दूसरी बार कट करवाए, वो भी ऊपर से कटा, जड़ बचा। जड़ बचने के बाद फिर बरसात के मौसम आया, उसमें से कलम आया। कलम आने के बाद फिर तीसरी बार क्या हुआ कि कई वर्षों तक पेड़ रहा। नेचर और प्रकृति के द्वारा आंधी तूफान से जड़ से ही नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो 1880 में लॉर्ड कनिंघम आए। उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों को हुकूमत चल रहा था। उन्होंने बौद्ध साहित्य को अध्ययन किए, पढ़ने से पता चला कि इस जगह पर सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध हो गए थे, पीपल के पेड़ से बोधि वृक्ष हो गया था। सम्राट अशोक की बेटा और बेटी संघमित्र और महेंद्र पौधा यहाँ से बोधि वृक्ष के पौधा लेके श्रीलंका में अनुराधापुर में बोधि वृक्ष लगाए। देश विदेश में धर्म को प्रचार प्रसार किए। देश में धर्म को प्रचार किए। तो इस जगह बहुत पवित्र स्थान, इस जगह को स्तुति वंदना करने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं, बाल में करें। तो आप लोग अपने माता पिता जी के लिए, गुरु जी के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, इसलिए 2 मिनट आगे तो प्रेयर करना चाहिए। ऐसे हाल में 3 बार बोलिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा
सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि इति पिसो भगवायरेहं सम्मा सम्बोधो विद्याचरण सम्पन्नो सुखतो लोकविदुर्यनुत्तरो पुरेश धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानां बुद्धो भगवाति स्वखातो भगवता धम्मो संदीतिको अकालिको वेहि पसिको ओपनैको पचति विभूति सोपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो याई पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चतारी पुरी से आष्टपुरी सपूगला एसो भगवतो सावक संगो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजले करणियो अनुत्तर पुण्यं खेतं लोकशास्ते सब्बीतियो विभाजन्तो सब्बरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वती भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्धमानुभावेन सदा स्वती भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सबसंघानुभावेन सदा स्वती भवन्तु ते साधु 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 मंगल हो कल्याण हो सदा सुखी रहें। जिस काम से महात्मा बुद्ध के चरणों में है सारा का मंगल हो कल्याण हो, शिक्षा प्राप्त हो, जॉब प्राप्त हो, बिजनेस व्यापारी चले, घर में दुख तकलीफ संकट सब घर में खुशहाली आ जाए। भगवान बुद्ध आपको लंबा और फिनिशिंग बोलूँ मैं अलमारी में रखिए, पैसा की गला में रखिए, प्लास्टिक का मरहब टेका हो जाएगा। अच्छा जी बैग में रखिए। यही पेड़ का पत्ता है। हाँ गिरता है तो हम उठा के रखते हैं। सोचा हुआ काम हो। साधु साधु ठीक है, बहुत सुंदर बात है। चलिए आप लोग से मिल के बहुत खुशी हुई। इधर भी बात आपसे भी जी आपको अच्छा थैंक यू।